हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और ये ट्रेन आपको लेकर जाने वाली है एनिमे की दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग लीन को दिखाने से होती है, जिस पर पिछले एपिसोड में काउंसलर ने कब्जा कर लिया था। और फिर काउंसलर उसकी मेमोरी स्कैन करता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो सून थी जिसने उसकी रिंग का यूज करके बेकार सी स्वॉर्ड बनाई। इसीलिए वो अगली रात सून से रिवेंज लेने का डिसाइड करता है। तभी सीन कट होता है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है। वो अपने क्रश को किसी किस्म की पोटली दे रही होती है। दरअसल गाइस, इस एनीमे में बताया गया है कि जब भी कोई लड़का या फिर लड़की अपने क्रश को अपने हाथों से बनाई हुई पोटली देते हैं, तब उनकी हर विश पूरी हो जाती है और वो दोनों रिलेशन में आते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सुन भी वेंग को एक पोटली देना चाहती है, लेकिन वो टीचर को देखकर घबरा जाती है। तभी लीन उसके पीछे आती है, जो कि अभी भी काउंसलर के कंट्रोल में थी। वो सुन को कहती है कि स्कूल खत्म होने के बाद तुम वेंग को एक पोटली दे सकती हो। जिस पर सुन कहती है कि स्कूल छूटने के बाद तो किसी भी स्टूडेंट को स्कूल में रहना अलाउ नहीं है। जिस पर लीन कहती है कि शायद तुम भूल रही हो, मैं स्कूल में ही रहती हूँ। दूसरी तरफ हम लेडी बॉस को देखते हैं। वो यू के छोड़े हुए तीर को कंट्रोल करके अपने पिंजरे को काटने की कोशिश करती हैं और इसके चलते एक स्पिरिचुअल फोर्स का स्पेल कट जाता है, जिससे लेडी बॉस समझ जाती हैं कि वर्ल्ड की स्पिरिचुअल फोर्स धीरे धीरे कम हो रही है और इसी वजह से वो कैद में होने के बावजूद यू के तीर को कंट्रोल कर पा रही थी। तो इस तरफ जब क्लास में चेन, गुओ और वेंग बैठकर बातें कर रहे थे, तभी वो कुछ लड़कियों को मिरर ऑफ मून ब्रिज के बारे में बात करते हुए देखते हैं, जिसे सुनकर चेन को कुछ समझ नहीं आता कि ये मिरर ऑफ ब्रिज क्या है। जिस पर गुओ उसे समझाता है कि मिरर ऑफ मून ब्राइट 4 अनोखी स्टोरीज में से एक है। दरअसल लेजेंड्स का मानना है कि अगस्त 7 को जो कोई भी फर्स्ट फ्लोर पर बने लार्ज मिरर के सामने जाकर खड़ा होगा, तब वो मिरर में अपना फ्यूचर देख पाएगा। जिस पर चेन कहता है कि तब तो आज रात कई सारे लोग कैंपस में आएंगे। कि इस पर गुओ कहता है कि नहीं, क्योंकि कुछ सीनियर गर्ल्स का मानना है कि इस रात कैंपस में काफी सुपर नेचुरल्स एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि लड़की की चीखें सुनाई देना, किसी के गाना गाने की आवाज आना, टॉयलेट में से एक हाथ बाहर आना, वगैरह वगैरह। यह सब सुनकर चेन की फट जाती है। तभी सुन वहां आकर इशारों में वेंग को स्कूल छूटने के बाद स्कूल के पीछे वाले गेट पर मिलने के लिए बुलाती है। लेकिन वेंग तो भाई इतना शरीफ है कि उसे सुन का इशारा ही समझ में नहीं आता। तो फिर गुओ और चेन उसे सब कुछ समझाते हैं और फिर रात होने पर वेंग सून से मिलने के लिए स्कूल के पीछे वाले गेट पर आता है, जहां पर सून उसे देखकर काफी खुश होती है। लेकिन तभी वो पीछे से चेन और गुओ को भी आता हुआ देखती है। वो लोग सून को बताते हैं कि वेंग को डर लग रहा था, इसीलिए हम दोनों उसके साथ आ गए। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इस पर सून कहती है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मन ही मन वो उन दोनों पर चिल्ला रही थी कि अब मैं वेंग को पोटली कैसे दूंगी। आगे जब वे चारों स्कूल में घूम रहे थे, तभी म्याऊ, चेन एक बिल्ली की आवाज से डर जाता है, जिसे देखकर गुओ उसका मजाक उड़ाता है। ले, बिल्ली से डर गया। तो फिर चेन जोश में आ जाता है और अकेले ही आगे निकल जाता है कि अब मैं टीम को लीड करूंगा। लेकिन जल्द ही वो लीन को अचानक से अपने सामने देखकर डर के मारे वेंग के पैरों को पकड़ लेता है, जिस पर गुओ उसका एक बार फिर से मजाक उड़ाता है। वाह रे डरपोक। तो दूसरी तरफ यू की तीर की मदद से लेडी बॉस अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है, जिसकी खुशी में वो जोर जोर से डरावनी हंसी हंसने लगती है और उसकी ऐसी डरावनी हंसी सुनकर इधर सब लोगों की फटकर चौसठ हो जाती है। आगे हम लेडी बॉस को देखते हैं कि वो क्लास 60 के सुप्रीम जेल से पानी के थ्रू भागने का डिसाइड करती हैं। अगले सीन में जब गुओ और चेन टॉयलेट करके वॉशरूम से बाहर निकल रहे थे, तभी उन्हें वॉशरूम के कमोड में से डरावनी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर दोनों काफी ज्यादा डरने लगते हैं। लेकिन फिर भी गुओ हिम्मत करके चेक करने के लिए जाता है और जैसे ही वो गेट ओपन करता है, कमोड में से ढेर सारा पानी उसकी तरफ आता है, जिसे देखकर चेन तो मौके पर ही बेहोश हो जाता है। लेकिन गुओ अभी भी होश में था। लेकिन जल्द ही वो कमोड में से किसी का हाथ बाहर निकलते हुए देखता है। तभी सीन कट होता है वेंग और सून की तरफ। उन्हें गुओ की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वे लोग उस तरफ जाते हैं जहां पर चेन बेहोश पड़ा हुआ था।
जस्ट देन वेंग लेडी बॉस को कमोड में से बाहर निकलते हुए देखता है, जो कि बड़ी मशक्कत से बाहर आ रही थी। मगर उसके पूरी तरह से बाहर आने से पहले ही वेंग उसे फ्लश कर देता है, जिसके कारण लेडी बॉस सीधे टीचर वेंग और यू के सीक्रेट रूम में पहुंच जाती है, जहां पर उसे एक लिफ्ट दिखती है। इसके बाद ये तीनों गुवो और चेन को एक जगह पर लेटाकर उनके होश में आने का इंतजार करते हैं। तभी स्पिरिट वेंग को बताता है कि लेडी बॉस फिर से भागने की कोशिश कर रही है, जिसे सुनकर वेंग तुरंत रूम से बाहर निकल जाता है। आगे हम लेडी बॉस को लिफ्ट में देखते हैं और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, वो सामने वेंग को पाती है, जो कि अपनी पावर की मदद से फिर से उसे लिफ्ट के नीचे भेज देता है, जिससे लिफ्ट के अंदर एक बड़ा होल हो जाता है। और अब तक वहां पर सुन और लीन भी आ चुकी थी, जिसके थोड़ी देर बाद लीन वॉशरूम का बहाना बनाकर दूसरी तरफ चली जाती है, ताकि सुन वेंग के साथ अकेली मिरर ऑफ मून ब्रिज के पास जाए। और ये बात वेंग और स्पिरिट काफी अच्छे से जानते थे कि काउंसलर ने लीन पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद हम काउंसलर यानी लीन को बात करते हुए सुनते हैं कि वो सुन को अपने साथ डेमन वर्ल्ड में लेकर जाना चाहता है, क्योंकि सुन के पूर्वजों ने डेमन वर्ल्ड के कई डेमन्स को मारा था, जिसका बदला वो सुन को डेमन वर्ल्ड में ले जाकर लेना चाहता है। और ये सब वो मिरर ऑफ मून ब्रिज के जरिए करने वाला है, जो कि आधी रात होने पर सीधे डेमन वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाएगा। इस तरफ लेडी बॉस जैसे तैसे करके बाहर आ गई थी। वो सुन और वेंग को जाता हुआ देखकर सुन को एक बार फिर मारने का डिसाइड करती हैं। वहीं अगले सीन में हम वेंग और सुन को मिरर ऑफ मून ब्रिज के सामने देखते हैं, जहां पर सुन वेंग को अपनी दिल की बात बता ही रही थी। तभी वेंग लेडी बॉस को स्टेचू के पीछे देखता है। आगे सुन वेंग को पोटली देने ही वाली थी कि तभी कोई वेंग को एक जोरदार पंच मारकर दूर फेंक देता है, जो कि असल में लीन थी। वहीं सुन यहाँ पर पहली बार काउंसलर को मिरर में देखती है और तुरंत अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेती है, लेकिन काउंसलर काफी स्ट्रोंग है, वो सुन को जकड़ लेता है। इसके बाद लीन जैसे ही मिरर पर हाथ रखकर काउंसलर को टच करती है, ठीक उसी टाइम पर बाहर चांद लाल होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे करके पूरा लाल हो जाता है, और इसके कारण मिरर डेमन वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाता है। ये देखकर काउंसलर सुन को लेकर जा ही रहा था कि तभी लेडी बॉस सुन को मारने के लिए पीछे से आती है। तो सीन ये है कि आगे काउंसलर, पीछे लेडी बॉस और बीच में सुन। मगर इससे पहले कि लेडी बॉस सुन को अपने पंच से मार पाती, अपना हीरो वेंग स्पीड से आकर सुन को बीच में से निकाल कर ले जाता है, और जो पंच लेडी बॉस सुन को मारने वाली थी, वो पंच सीधा काउंसलर पर जाकर पड़ता है, जिसके कारण लीन की बॉडी में से काउंसलर बाहर निकलकर सीधा डेमन वर्ल्ड में चला जाता है। इससे मिरर भी चकनाचूर हो जाता है और रेड मून वापस नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद वेंग लेडी बॉस को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे लेडी बॉस दूर जाकर गिरती है। वहीं एपिसोड के आखिर में हम देखते हैं कि वेंग सुन की पोटली को लेकर उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे हम उसके चेहरे पर एक स्माइल देख पाते हैं। और फिर गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।